बेस्ट पॉलिटिकल लीडर इन स्टेट के लिए जिस शख्सियत का इंतखाब किया गया है, उस शख्सियत से जो इंसान भी जाती एतबार से मिलेगा हैं उसको इतनी इज्जत देते हैं कि वो सामने वाला कभी कभी शर्मिंदा भी हो जाता है और कहीं ना कहीं उसके दिल में जो रिस्पेक्ट है जनाब मोहतरम अलहाज महमूद अली साहब नायब वजीर आला तेलंगाना की, वो और ज्यादा बढ़ जाती है और इंसान को ये महसूस होता है कि मुद्दतों बाद हम किसी से मिले, यूं लगा जैसे जिंदगी से मिले, कि उनकी इंसानियत हर इंसान को मुतासर करती है। मैं गुजारिश करूंगा कि जनाब वहीद पाशा साहब और मोहतरम मुर्तजा पाशा साहब दोनों शख्सियात ये अवार्ड मोहतरम अलहाज महमूद अली साहब नायब वजीर आला तेलंगाना की खिदमत में पेश करें। हजरात, अम्मे अवार्ड के लिए उन्होंने हमेशा सच बोला है और जो बोला है अपने मुताले की बुनियाद पर, अपने मुशाहिदात की बुनियाद पर, अपनी स्टडी की बुनियाद पर। अगर आज के जमाने में पार्लियामेंटेरियन के तनाजुर में यह कहा जाए कि वो अपने आप में चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया हैं या मॉडर्न शख्सियत जनाब मोहतरम मनीशंकर अय्यर साहब की है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं, वो जब बोलते हैं तो ये पता नहीं लगता कि वो यूरोप की तारीख सामने रखें, अमेरिका की तारीख मुताले और दानिश्वरी से भरपूर बोलते हैं। उनकी खिदमत में ये अवार्ड बंदारू दित्ता तिरिया साहब जो यूनियन मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जनाब वहीद पाशा साहब और जनाब मोहतरम मुर्तजा पाशा साहब, ये उनकी खिदमत में पेश करेंगे। जोरदार तालियां जनाब मोहतरम मनीशंकर अय्यर साहब के लिए। बेस्ट पॉलिटिकल लीडर 2016 अवार्ड उनकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। हजरात, अब मैं उस शख्सियत के बारे में कुछ कहने के लिए जा रहा हूं। आमतौर से यह होता है कि कुछ अवार्ड तो हमारे मुल्क में हुकूमत टेलीविजन चैनल्स का के हालात ये हैं कि अगर कहीं पर बरसरे इख्तिदार पॉलिटिकल पार्टी का लीडर यानी प्रेसिडेंट या वक्त का प्राइम मिनिस्टर किसी पॉलिटिकल रैली को भी एड्रेस कर रहा हो तो सारे के सारे न्यूज चैनल ये तवज्जो नहीं देंगे कि हिंदुस्तान में रेप कहां हो गया, डकैती कहां हो गई, कितने घरों को आग लगा दी गई, कहां एक्सीडेंट हो गया, बल्कि सारे के सारे चैनल्स का फोकस सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत पर रहता है और वही दिखाया जाता है। ऐसे में बहुत कम अखबारात, बहुत कम टेलीविजन चैनल ऐसे हैं जो अनबायस्ड, इस तरह नहीं कि जिस तरह से कई कुत्तों के बीच किसी टुकड़े को डालने के बाद भूखे कुत्तों के और उन्हें लड़ने पर छोड़ दिया जाता है, इस तरह टेलीविजन के डिबेट आज इस मंजिल में पहुंच गए हैं कि अपनी टीआरपी हाई कराने के बाद वो संजीदा डिबेट और डिस्कशन नहीं कराना चाहते, बल्कि उसमें लोगों को लड़ाना चाहते हैं, एक दूसरे की बेशर्मी और एक दूसरे की जबान दराजी को अवाम के सामने रखना चाहते हैं। ये तहजीबी सवाल है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि एनडीटीवी हो, राज्यसभा टीवी हो, लोकसभा टीवी हो, खुद नेशनल चैनल दूरदर्शन हो, ईटीवी हो, कई सारे मुंसिफ टीवी हो, खुद यहीं का है, कई सारे टीवी चैनल रीजनल और नेशनल ऐसे जो सच्चाई के साथ तालीम का सिलसिला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शुरू किया, उसके बाद उन्होंने यूके से तालीम हासिल की, जर्नलिज्म की। जर्नलिस्ट अवार्ड 2016 के लिए इंतखाब किया गया है मोहतरमा आरिफा खानम साहब का। खुददार खातून ने कहा था कि मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा, लेकिन यहां आने तक ये बात गलत साबित होती है। और अब खवातीन इस तरह एक वो है कादिर साहब बस खाली जोरदार तालियां, खवातीन की तरफ से ज्यादा मजबूती के साथ तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया। और अपनी मिसाल आप हैं, खुद टेलीविजन का बड़ा नेटवर्क
ईटीवी यहीं से शुरू हुआ, लिहाजा इस बार जिस अखबार के हजरात जोरदार तालियां, अगर आपने तालियों में कंजूसी की तो मुजफ्फर साहब आपको पहचान लेंगे और कहीं ना कहीं हैदराबाद में घूमते फिरते मुलाकात जरूर हो जाएगी। हजरात ऑर्डर के हवाले से सबसे ज्यादा जिम्मेदारी चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट हो, होम मिनिस्टर की होती है, वजीर दाखिला की होती है। और आपके स्टेट के वजीर दाखिला देखने में इतनी सीधी सादी शख्सियत लगते हैं। दिल्ली में भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मैंने उनको